नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आने के लिए। आप पूरे इस विश्व भर में, इस दुनिया में, इस पूरे खूबसूरत से ब्रह्मांड में आप किसी भी स्थान से अगर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का तो स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली इंडिया देश के अंदर भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड यानी कि BPNL ये कंपनी का नाम है, BPNL। और ये कंपनी लगभग, ये प्राइवेट कंपनी है दोस्तों। हालांकि ये कंपनी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, बेसिकली ये आप लोगों को रिक्रूट कर रहा है, जॉब दे रहा है। लगभग 1125 से ज़्यादा लोगों को वैकेंसियों पर निकाली गई यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, जिसके अंदर यहाँ पर पोस्टों के नाम है। पोस्टों के नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहेंगे। पोस्टों के नाम यहाँ पर होंगे: सेंटर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके अलावा आप लोगों का रहेगा सेंटर इंचार्ज और सेंटर असिस्टेंट, यानी कि आप लोगों का केंद्र प्रभारी, केंद्र जो है आप लोगों का सहायक, और एक और पोस्ट, इसमें 3 तरह की पोस्ट इसमें निकाली गई है, जिसके ऊपर 1125 लोगों को रिक्रूट कर रही है कंपनी। जॉब प्राइवेट होंगी, ठीक है जी, लेकिन ये जॉब मिलेगी पशुपालन कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर। ये वैकेंसियाँ जाएंगी, पूरे इंडिया देश में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप इंडिया देश में किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से सुन रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो खास रहेगा। आपको इस वीडियो में पूरा इस वैकेंसी का फॉर्म भरने का प्रोसेस दूंगा, नोटिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और कौन से मोड में एग्ज़ाम होगा, ये जॉब कैसे मिलेगी, सारा प्रोसेस आपके साथ डिस्कस हो चुका है। इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्म भरेंगे। इस वैकेंसी के लिए हम फॉर्म भर के बता रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई होगा। आपके पास समय कम है, इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए आपके पास समय लास्ट रहेगा 21 मार्च, यानी आज 14 है, तो करीबन आप समझिए कि सिर्फ 6 दिन आपको मिल रहे हैं इसके लिए। अभी से अभी सिर्फ 6 ही दिन है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई कर लेना। इस वैकेंसी पर मैं फॉर्म भर के दे रहा हूँ इस वीडियो में। नोटिफिकेशन वीडियो मैं इससे पहले दे चुका हूँ, तो उसको जाकर देखकर समझें कि नोटिफिकेशन क्या था, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी वगैरह क्या चीज़ें हैं, क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें। इस वीडियो में आपका इसी रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरवाऊंगा दोस्तों। दरअसल बात यह है कि इंडिया देश के अंदर भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड नाम की एक कंपनी यानी कि BPNL, ये कंपनी है दोस्तों, ये प्राइवेट कंपनी है। और ये कंपनी जो है रिक्रूट कर रही है लोगों को, ये ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट कर रही है लोगों को। 1125 यानी 1125 लोगों को रिक्रूट करके जॉब देगी, ठीक है। पोस्टें काफ़ी अच्छी है, सैलरी उनकी 37,000 से शुरू हो रही है पर मंथ में, और सैलरी के अलावा भी अलेवेंस इन्होंने डाले हुए हैं। हालांकि वो अलेवेंस वर्क करते हुए कैंडिडेट को, जब वो जॉब कर रहा होगा तो 2 साल बाद उसको अलेवेंस मिलेंगे। शुरुआत में तो वो सिर्फ सैलरी ही लेगा, लेकिन सैलरी भी उसको पूरी नहीं मिलेगी अगर वो दिए गए टारगेट पर मंथ पे पूरे नहीं करेगा। तो इसीलिए कहूँगा नोटिफिकेशन वीडियो समझें। इस वीडियो में फॉर्म भर के दे रहा हूँ। पूरा इंडिया, पूरा भारत देश इस पर एलिजिबल रहेगा। किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी का कैंडिडेट फॉर्म भर के ले सकता है इस वैकेंसी को। कंडीशन यही है कि वो इंडिया का सिटीजन रहे, कि इसके साथ साथ एज और क्वालिफिकेशन रखता हो तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस वैकेंसी पे आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस इस वीडियो में होगा। नोटिफिकेशन वीडियो आपके साथ पहले ही डिस्कस कर दिया, तो जल्द ही जाएं और चेक कर लें। चलिए, और मैंने इसका अप्लाई लिंक, वेबसाइट लिंक, ये सारी चीज़ें वीडियो के नीचे दी हैं, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। देखिए, ये आपका वेबसाइट आ जाता है। आप यहाँ से देखोगे तो 21 मार्च आखिरी समय लिखा हुआ है। इन्होंने समय काफ़ी कम दिया है, और मेरे को लगता नहीं है कि ये बढ़ाया जाएगा समय, तो अप्लाई कर लेना जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये आपका इन्वाइट नोटिस है, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। पूरा फाइल है आप लोगों का, मैंने डिस्कस करी। देखिए, सैलरी आप देख सकते हैं, शुरुआती सैलरी ये देखिए 10th पास को मिल रही है सैलरी, आप समझ रहे हैं। ये 40,000 करीब सैलरी मिल रही है 10th पास को, समझिए। कैंडिडेट 10th पास चाहिए, इनको 40,000 करीब उसको जो है सैलरी कम से कम दे रहे हैं। 38,000 है करीबन। आप इसमें अंदर थोड़े बहुत उसको अलेवेंस वगैरह भी होंगे, हालांकि ये अलेवेंस 2 साल बाद लगेंगे। शुरुआत में तो उसको सिर्फ सैलरी ही मिलेगी, और पर मंथ 1000 रुपये भी उसको अलग से मिलने वाले हैं अगर वो अपने दिए गए टारगेट को पूरा करता है। किसी किसी पोस्ट पर तो वही अलेवेंस जो आपका टारगेट पूरा करने पर है वो 2000 भी है। तो इसीलिए कहूँगा पूरे फाइल को रीड करें, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है जी। चलिए, फॉर्म भरने के लिए हम यहाँ आ गए। आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके बता रहा हूँ हाईएस्ट पोस्ट पर, प्रभारी। जब मैं अगर ग्रेजुएट का फॉर्म भरवा दूंगा तो आसान सी बात है कि 10th वाले और 12th वाले अपना फॉर्म भर लेंगे खुद ही। तो केंद्र प्रभारी, कोई एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं, कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो BCA, BBA, BCom, BTech, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, पूरे इंडिया देश के अंदर वो किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज में गया और वो ग्रेजुएट करके आ गया, मतलब 2 साल या 3 साल का कोर्स करके आ गया डिग्री का, तो वो फॉर्म भर सकता है। बेसिकली वो ग्रेजुएशन डिग्री रखता है तो फॉर्म भर सकता है।
सकता है। ये इस पोस्ट को लेने के लिए तरीका रहेगा। सेम ये तो है केंद्र प्रभारी का पोस्ट है, बेसिकली सेंटर इंचार्ज होगा। बेसिकली इस कंपनी के ना जगह जगह एक अलग से सेंटर है इसी चीज़ के ऊपर, जिसके ऊपर इन्होंने काम निकाले हुए हैं उसके ऊपर ही, वो मैंने आपको डिस्कस किया था। तो उसके ऊपर इनको सेंटर इंचार्ज अलग चाहिए, सेंटर असिस्टेंट अलग चाहिए, और इसी केंद्र और सेंटर पर ही इनको एक अलग से इन्होंने एक और पोस्ट दी है इसी के अंदर, जिसका नाम है आप लोगों का यहाँ पर केंद्र विस्तार अधिकारी। ठीक है, मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर पोस्ट लेना चाहते हैं प्रभारी वाला, तो प्रभारी वाले पोस्ट के लिए भाई ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है, 44,000 पर मंथ का है, ले सकते हैं आप लोग अगर लेना चाहें तो। इस वीडियो में फॉर्म भर के दूंगा, केंद्र प्रभारी वालों का दूंगा। ठीक है जी, नेम यहाँ पर हम डाल देते हैं, इस तरीके से नाम डालना है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर हम यहाँ पे दे देंगे, इस तरीके से मोबाइल नंबर दे देना, अपना फादर नेम दे देना, यहाँ पर बताना होगा आप लोगों को फादर नेम, तो वो हम यहाँ से बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर फादर का मोबाइल नंबर दे देना यहाँ से। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को बतानी है, जैसे मैंने यहाँ बता दी। आप देख सकते हैं भाई एज, अगर आप मेरे से पूछे कि किस पोस्ट के लिए कितनी एज चाहिए, तो केंद्र प्रभारी के लिए 21 प्लस चाहिए। तो 2001 का बर्थ है, तो करीबन हम 21 प्लस हैं, तो हम वैकेंसी ले सकते हैं। मेल ID हमने डाल दिया, एड्रेस हमने डाल दिया, A ब्लॉक 14 नंबर घर, मयूर विहार एरिया, ये है दिल्ली में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना एड्रेस डाल देना, जिला डाल देना, कौन से ज़िले से आप लोग रहते हो, कहाँ क्या एड्रेस है आपका। न्यू दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सादरा, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, और ये सारे जो भी आपके आ रहे हैं, जिस भी जगह से, दिल्ली से, किसी भी स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हैं इस वैकेंसी में। कोई पुडुचेरी से भर सकता है, पंजाब, राजस्थान, कहीं से ही फॉर्म भर के इस वैकेंसी को लिया जा सकता है। इसीलिए मैं दिल्ली से भर के बता रहा हूँ, दिल्ली वाले एड्रेस से। ठीक है, आप देखो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने न्यू दिल्ली बता दिया है। तहसील मेरे को बतानी होगी चाणक्यपुरी और ये सब, तो मैंने वसंत विहार कर दिया है। तो आप देखोगे ग्राम पंचायत मेरे को बतानी पड़ेगा यहाँ पर घिटौरनी या फिर कापसहेरा और कुसुमपुर और मलिकपुर, खौसी, अलियास, रेंजपुरी और रजौकरी, ये सारे एरिया वहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली आपको पूरा एड्रेस एक एक देना है, अपना डिस्ट्रिक्ट भी दोगे, तहसील भी दोगे और ग्राम पंचायत भी लगानी होगी यहाँ पर, जैसे कि रजौकरी और ये कापसहेरा मैंने यहाँ दे दिया है। पिन कोड हमारा यहाँ आ चुका है, फ़ोटो हमें यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो हम डाउनलोड सेक्शन में आ जाते हैं, यहाँ से हमने देखिए ऐसे करा, देखिए इस तरीके से हमने देखिए कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर फोटो लिया है और इसको हमने अपलोड कर दिया। देखिए मैक्सिमम साइज ये लोग कह रहे हैं कि भाई 50 KB से कम रखना सिग्नेचर का। भाई सभी को बता दूं, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो तो 50 KB से कम ही रखना उसका साइज़। ठीक है, इस तरीके से हमारा अपलोड हो गया है और हमने इस पर आई एग्री कर दिया। और अब हम टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करके हम यहाँ पर नेक्स्ट पर टिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा आएगा ज़रूर, देखिए क्या लिखा आ रहा है, देखते हैं हम क्या लिखा आ गया। बिफोर सबमिट द फॉर्म काइंडली कन्फर्म योर डिटेल्स। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन पे हमें जाना होगा। यहाँ पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है दोस्तों, ये सब देख सकते हो क्या क्या काम है, किस किस पोस्ट के, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ये दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से इस चीज़ को आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ नहीं देखेंगे, इसको हम छोड़ देंगे अभी, ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का फोटो आ गया, सिग्नेचर हमारा अपलोड हो गया, डिटेल हमारी सारी डल चुकी है। और इसके बाद हमने बोला है कि सारी डिटेल आपने जो डाली वो सही है। ठीक है, मैंने बोल दिया ठीक है, इसको कंफर्म करो, तो मैंने इसको सबमिट पर टिक किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मोबाइल नंबर पर जो भी मैंने यहाँ मोबाइल नंबर दिया है उस पर मेरे को 1 टाइम पासवर्ड आया होगा, उसको मैं देखकर यहाँ डालूंगा। तो देखिए जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड OTP डाल दिया है। बेसिकली इसको डालकर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। हम फॉर्म भर रहे हैं इस वैकेंसी का, देख लेना किस तरीके से भरा जाएगा। पेमेंट जो है आप लोगों को गेटवे सिलेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, रेजर पे और सब पैसा किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर रेजर पे से पेमेंट कर रहा हूँ। ये 2 गेटवे हैं बेसिकली, इनमें से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को टोटल फीस जो पे करनी है वो 944 रुपये पे होगी, प्लस इसमें अलग से हो सकता है कुछ बैंक का चार्ज हो, 2 रुपये 4 रुपये जो भी होगा वो बैंक का वो अलग लेगा वो बैंक। तो मैंने यहाँ पर UPI से कर सकते हैं, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, किसी से भी। तो मैंने QR कोड स्कैन को ऑप्शन चुना है यहाँ पर, और मैं इसमें देखिए शो QR कोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। और आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को कोई चार्ज नहीं लग रहा QR कोड वाले ऑप्शन से, तो मैंने
इस पर कंटिन्यू पे टिक किया है। अब यहाँ पर QR कोड हमारा जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी QR कोड को मुझे अपने मोबाइल से या दूसरे किसी डिवाइस से जिसमें भी कैमरा की ऑप्शन हो वहाँ से मैं इसको स्कैन करूँगा और डायरेक्ट पेमेंट कर डालूंगा 944 रुपये का। याद रखें दोस्तों आप लोग, इस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और किसी भी बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर महाराष्ट्र बैंक हो, गुजरात बैंक हो या फिर किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी का बैंक हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल बैंक हो, आप किसी भी बैंक से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर अपने अकाउंट से। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी ऑप्शन से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको बेसिकली मैंने यहाँ पर QR कोड से कराया तो QR कोड स्कैन करके पेमेंट हो जाएगा। आप लोग देखोगे जैसा कि मैंने डिटेल डाली थी, ठीक है, जब मैं फॉर्म भर रहा था, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप लोग इस तरीके से पेमेंट कर लेना। देखिए यहाँ पर आप पे पर क्लिक करोगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है जी। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा बेसिकली मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए आपका जैसे ही पेमेंट हो जाएगा, यहाँ से पेमेंट होने के बाद कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है। पेमेंट जैसे ही हो जाए फॉर्म आपको सबमिट कर देना है और फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। अब आप लोग कहोगे कि हमने बड़ी जल्दी फॉर्म भर लिया, सिर्फ नाम डाला, फादर नेम डाला, मोबाइल नंबर डाला, मेल ID डाला और इसके अलावा हमने एड्रेस डाला और हमने तहसील, डिस्ट्रिक्ट सब बता दिया। इसके अलावा हमने वहाँ पर मोबाइल नंबर तो दिया ही, मेल ID भी दी। इसके अलावा हमने वहाँ पर ये भी बता दिया कि जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो हमने सारी चीज़ें तो बता दी थी। आप देखोगे एड्रेस हमने दे दिया था, फोटो भी अपलोड कर दी, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। तो अब फॉर्म में रह क्या गया? इस हर फॉर्म में यही तो प्रोसेस होता है। आपकी डिटेल होती है, कौन से पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो वो होता है, डॉक्यूमेंट्स में फोटो सिग्नेचर अपलोड होते हैं और उसके बाद पेमेंट जमा होकर फॉर्म सबमिट हो जाता है और फॉर्म का प्रिंट निकाला जाता है। अभी काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि आपने जैसे केंद्र प्रभारी के पोस्ट पर अप्लाई किया है तो उसके लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का डिग्री या सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगा गया? तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको इधर बता दूं, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो होना है ना बेसिकली वो एग्ज़ाम होगा आपके घर से ही। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या किसी से भी एग्ज़ाम को दे सकते हो इसको। तो आप इस एग्ज़ाम को आधे घंटे का एग्ज़ाम है, आप कहीं से भी दे सकते हो, कंप्यूटर पर ही ऑनलाइन दे दोगे। अब बात ये आती है एग्ज़ाम होने के बाद जो लोग एग्ज़ाम पास कर जाएंगे उनको मेल आएगा इसी BPNL की तरफ से कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है बेसिकली। तो आप लोगों को ये लोग कहेंगे कि आप यहाँ पर आओ, बेसिकली आप अपना 100 रुपये का नोटरी के साथ अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को भेजो, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस करो हमारे इस केंद्र पर जहाँ पर हमारा मेन ब्रांच का ऑफिस है BPNL का। वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट जब भेजोगे तब वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगाने हैं। फॉर्म के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह जैसी चीज़ें वो आपसे तभी मांगी जाएंगी जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, उसमें पास करने वालों को मेल आ जाएगा कि भाई आपको यहाँ के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। फिर आप लोगों को उनको डॉक्यूमेंट डायरेक्ट उनको मेल कर देने हैं। मेल जो आएगा आप लोगों को, उसके साथ आप लोगों को 100 रुपये का नोटरी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट कर देना है इनके ऑफिस पर। तो वहाँ से ये लोग आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद बच जाता है एग्जाम हो जाएगा, पास हो गए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। उसके बाद ये लोग आपसे इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार जिसको कहते हैं। इंटरव्यू कराने के बाद ये आपका 1 दिन का प्रशिक्षण करवाएंगे। मतलब 1 दिन आपको वही काम करना है जिस पोस्ट पर आप रिक्रूट हुए हो। उसके बाद वो आपको लखनऊ या जयपुर जाना होगा किसी भी एक जगह पे, और वहाँ पे आप जाके वो काम करके आओगे। और उसके बाद आप लोग फिर उसके बाद अपने अपने केंद्रों पे जाकर अपनी वैकेंसी को करने लग जाओगे। ये इसमें रिक्रूटमेंट में प्रोसेस है। अब आप कहोगे फॉर्म में इतना ही प्रोसेस था? हाँ, बस इतना ही था। नाम डाला, फादर नेम डाला, एड्रेस डाला, फोटो सिग्नेचर अपलोड किया, पेमेंट करी, पोस्ट सिलेक्ट करी, कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, बस इतनी ही सी चीज़ें ही करी और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होगा नहीं। और सेंटर कोई चूज़ का सिलेक्शन आएगा नहीं, चूज सिलेक्शन फॉर द सेंटर आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम कहीं पर भी नहीं होगा। ये एग्ज़ाम आपको खुद अपने ही एड्रेस से देना है, घर से ही देना है। ठीक है, तो ये सब रहेगा। तो सारे डाउट मुझे लगता है सबको क्लियर हो गए होंगे कि भाई इसके अंदर अप्लाई करने का प्रोसेस इतना सही है। और इसके अलावा यहाँ पर एग्ज़ाम घर से ही देना है, आपको कहीं जाना नहीं है। बेसिकली आप अपने जहाँ पर भी हो वहाँ से इसको अपने को एग्ज़ाम को दें। मोबाइल से भी दे सकते हैं, लैपटॉप किसी से भी अपने एग्ज़ाम को दें, वहीं के वहीं से इंटरनेट पर एग्ज़ाम को दें ऑनलाइन। और एग्ज़ाम पास कर जाते हो तो उसके बाद आपको 100 रुपये के नोटरी के साथ अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई वहाँ होंगे, अपने आप हो जाएंगे, पोस्ट ऑफिस से भेज देंगे आप लोग। और फिर देखिए इनका कार्यालय का है, बेसिकली इसी एड्रेस पर शायद आपसे बोलेंगे कि यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजो, तो ये अपना एड्रेस आपको देंगे, वहाँ से आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना होगा। वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है जी, खुद नहीं जाना है, पोस्ट ऑफिस से भेज देना है। डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच जाएगा पोस्ट ऑफिस से
और उसके बाद जैसे ही वहाँ डॉक्यूमेंट पहुँच जाएगा उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू और उसके बाद ज्वाइनिंग होने लग जाएगी और ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। 1125 लोगों को इस तरीके से जॉब इस रिक्रूटमेंट पे मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कैसे फॉर्म अप्लाई होगा। इतना सही प्रोसेस है, पेमेंट के बाद बस प्रिंट निकालना था फॉर्म का, बस इतना सही रह गया था फॉर्म, बाकी सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई कर लेना, पूरा इंडिया एलिजिबल है। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में बताना और मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।